हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमटीएस स्टडी क्लास। आज हम लोग सामाजिक विज्ञान क्लास 10th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन है। हम इसमें 40 क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें से 20 मार्क्स आपके कंफर्म होने वाले हैं। जितनी मैं सीरीज कराया हूँ, अगर सभी आप अच्छे से देख लेते हैं तो आपके 40 मार्क्स कंफर्म आपके आ जाने हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है, फ्रांस की क्रांति कब प्रारंभ हुई थी? फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। इसमें मोस्टली क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। हर बार एग्जाम में एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप लोग इस पेपर को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा और सेशन अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपोलियन संबंधित था? तो नेपोलियन फ्रांस से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। वंदे मातरम गीत के लेखक कौन हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कब हुई थी? तो 1944 में हुई थी। परफेक्ट आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में कितने संघ राज्य क्षेत्र हैं? तो आपके 9 इस परफेक्ट आंसर हो जाएगा। संघीय शासन प्रणाली में शक्तियों का विभाजन होता है, केंद्रों एवं राज्यों इकाइयों के मध्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वियना की संधि कब हुई थी? तो वियना की संधि 1815 ईस्वी में हुई थी। 1815 इज परफेक्ट आंसर। भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? भारत में पंचायती राज की स्थापना C इज परफेक्ट आंसर 1992 में हुई थी। निम्नलिखित में से क्या भारतीय लोकतंत्र की प्रमुख चुनौती है? तो उपयुक्त सभी, क्षेत्रीय असंतुलन, सामाजिक तनाव व हिंसा, दल बदल, सभी ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लौ एस्क किस प्रकार का संसाधन है? जो लौ एस्क है वो अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? महाराष्ट्र में मुख्य रूप से काली मृदा पाई जाती है। निम्नलिखित में कौन से एक फलीदार फसल है? तो दालें इज परफेक्ट आंसर। मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम जो है वो मोनाजाइट रेत में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 2 या 2 से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है वो 2 या 2 से अधिक देशों को व्यापार को दर्शाता है। सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, सभी सही हैं। यानी उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन इज परफेक्ट। निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? तो बांग्लादेश की स्थिति भारत से बेहतर है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के विभाजन का आधार क्या है? उद्यमों का स्वामित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वयं सहायता समूहों में बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं? तो उपयुक्त में से गैर सरकारी संस्था द्वारा लिए जाते हैं। एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया व उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है? 20 का परफेक्ट आंसर है आपका A, प्राथमिक क्षेत्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? अगेन रिपीटेड क्वेश्चन ही स्टार्ट हो जाता है आपका 1959 1789 ईस्वी। परफेक्ट आंसर। ये तो कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप इसको रट्टा मान लीजिएगा। जोसेपी मौसिना का संबंध किससे था? इटली के एकीकरण से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंद स्वराज की पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किससे बरदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब फ्रांस छींकता है, अभी मैंने इस क्वेश्चन को कराया था, अगेन आ गया, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये किसका कथन है? तो मेटरनिक का कथन है ये। भारतीय संघ राज्यों की संख्या कितनी है? 28 है। कितनी है? 28 इज परफेक्ट आंसर। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? तो आपका सही जवाब है भारत। भारत इज परफेक्ट आंसर। भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। नेक्स्ट, लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत है? तो जनता। लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत कौन होता है? जनता होती है। निम्नलिखित में किस देश का विभाजन धर्म तथा जाति के आधार पर हुआ था? भारत, पाकिस्तान और भारत। ये जाति और धर्म के आधार पर हुआ था। हिंदू मुस्लिम जाति आधार पर हुआ था। प्रति व्यक्ति आय अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो राष्ट्रीय आय जाना जाता है। नेक्स्ट, द्वितीयक क्षेत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो C परफेक्ट आंसर। औद्योगिक क्षेत्र। सेवाओं को किस क्रियाकलाप क्षेत्र में रखा जाता है? तो 13 का ये परफेक्ट आंसर, तृतीयक क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार होता है समुद्री मार्ग से। नेक्स्ट, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो D इज परफेक्ट आंसर। 24 दिसंबर को मनाया जाता है। इनमें से किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र में काली मृदा पाई जाती है? महाराष्ट्र सही जवाब है इसमें। क्वेश्चन नंबर 17, एजेंडा 21 का संबंध किससे है? तो वैश्विक सतत पोषणीय संधारणीय विकास से है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रीन इंडिया मिशन किस वर्ष से आरंभ किया गया था? तो सी इज परफेक्ट आंसर 2014 से। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मुख्य रूप से जायद फसल का उदाहरण है? तो 19 का डी परफेक्ट आंसर तरबूज। आग्नेय चट्टानों में पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? तो सी जस्ता इज परफेक्ट आंसर। इस तरह से हमने लगभग एग्जाम में आने वाले सभी MCQ क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। मुझे आशा है कि आप हमारी 3 वीडियो अगर देख लेते हैं तो आपकी 20 आउट ऑफ 20 फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और आपके कितने मार्क्स टोटल आप कर पा रहे हैं वो आप कमेंट करके बताइए। थैंक यू।